नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता 3 अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। ब्रह्मा जी बोले, मन के साथ वाणी जिनको प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर विद्वान पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता, जिनसे ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्र आदि देवता उत्पन्न हुए हैं, एवं जो सभी के साथ पंच महाभूतों एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं, जो धाता एवं ध्याता दोनों हैं, जो अन्य किसी से कभी भी उत्पन्न नहीं होते, वे संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होने के कारण स्वयं सर्वेश्वर हैं। हृदयाकाश में रहने वाले वे महेश्वर सभी मुमुक्षुओं के द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया और वेदों का ज्ञान प्रदान किया तथा उनकी कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया है। जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष के समान निश्चल हो आकाश में विराजमान है, जिन महात्मा पुरुष से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जो अकेले ही सभी निष्क्रिय जीवों को सक्रिय बनाते हैं और जो अकेले ही एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, वे ही महान ऐश्वर्य वाले हैं। जो ईश्वर इन जीवों से युक्त सभी लोकों पर शासन करते हैं, वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो सर्वदा सभी लोगों के हृदय में सन्निविष्ट होकर के विश्व को देखते हुए भी दूसरों के द्वारा देखे नहीं जा पाते और जगत में अधिष्ठित रहते हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से भी परे हैं और आत्मा एवं आकाश आदि सभी कारणों में व्याप्त हैं, जिनके लिए दिन एवं रात्रि कुछ नहीं है, जिनके समान अथवा अधिक कोई नहीं है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति नित्या तथा स्वाभाविकी है, जो क्षर एवं अव्यक्त हैं, अक्षर और अमृत हैं। इस प्रकार क्षर एवं अक्षर भाव से स्थित हैं। एकमात्र महेश्वर देव ही सर्वोपरि हैं। भगवान शिव के साथ मनः संयोग करने से तथा तात्विक रूप से अपने को उनसे अभिन्न चिंतन करने से जीव समर्थ्यवान हो जाता है, उनके ध्यान से इस जगत का शासक हो जाता है और उनकी कृपा से अंत में पशु रूप जीव की माया भी निवृत्त हो जाती है, जिसको विद्युत सूर्य एवं चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं करता, किंतु जिसके प्रकाश से यह जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति भी कहती है। ऐसे एकमात्र प्रभु महेश्वर महादेव ही जानने योग्य हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई भी पद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे सबके आदि स्वयं आदि एवं अनंत से रहित, स्वभाव से निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण तथा चराचर विश्व को अपने अधीन किए हुए हैं। समस्त ऐश्वर्य से युक्त ये प्रकृति से भिन्न दिव्य शरीर वाले, लक्ष्य तथा लक्षण से रहित, स्वयं मुक्त, दूसरों को मुक्त करने वाले और स्वयं काल के वश में ना रहकर काल के भी प्रेरक हैं। उनका स्थान सबके ऊपर है तथा वे ही सबके आश्रय स्थान एवं सबको जानने वाले हैं। वे 6 प्रकार के मार्ग वाले इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। वे अनंत आनंद राशि रूप मकरंद का पान करने वाले भ्रमर हैं। वे अखंड गतिशील ब्रह्मांडों के पिंडीकरण में पंडित हैं और औदार्य, पराक्रम, गांभीर्य एवं माधुर्य के समुद्र हैं। इनके समान कोई भी वस्तु अर्थात परम तत्व नहीं है और इनसे अधिक भी कोई वस्तु नहीं है। ये सभी प्राणियों में अतुलनीय हैं और राजराजेश्वर होकर विराजमान हैं।
ये अपने अद्भुत क्रियाकलापों से जगत की सृष्टि करते हैं और पुनः अंतकाल में उपस्थित होने पर यह जगत उनमें विलीन हो जाता है। समस्त जीव इनके वश में है, ये सबके प्रेरक हैं। ये परम भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायों से कभी नहीं। महात्माओं ने इनकी प्राप्ति के लिए ही व्रतों, सर्विद्ध दानों, तपों एवं नियमों का निरूपण किया है, इसमें संदेह नहीं है। विष्णु, मैं ब्रह्मा, रुद्र, अन्य देवता एवं असुर आज भी कठोर तपों के द्वारा उनके दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। वे पतित, मूढ़, कुत्सित तथा दुर्जन पुरुषों के लिए अदृश्य हैं, किंतु भक्तजनों के द्वारा बाहर भीतर पूज्य हैं और संभाषण के योग्य हैं। उनके 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं उनसे भी परे। हम देवताओं से उनका स्थूल रूप दृश्य है, योगियों से उनका सूक्ष्म रूप दृश्य है, किंतु उससे भी परे जो उनका नित्य ज्ञानमय, आनंदमय एवं अविनाशी रूप है, वह तो उनमें निष्ठा रखने वाले, उनके प्रति परायण रहने वाले तथा उनके व्रत में आश्रित जनों के द्वारा ही दृश्य है। बहुत कहने का क्या प्रयोजन, उस परमात्मा का परस्वरूप गुप्त से भी गुप्ततर है। शिव जी में भक्ति रखनी चाहिए, उससे युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति शिव की कृपा से ही हो सकती है और उनकी कृपा भक्ति से उत्पन्न होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उस ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो जाने पर जीव को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी लोग संपूर्ण साधनों से अंत में उसी को प्राप्त करते हैं। परमात्मा शिव जी को प्रसन्न करने का साधन धर्म है और वेद ने उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। उसका अभ्यास करते रहने से पूर्व जन्मार्जित पुण्य एवं पाप में समता आ जाती है। उस साम्य से प्रसाद, प्रसन्नता या चित्त शुद्धि की उपलब्धि होती है। उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि को प्राप्त करके जीव के पाप का विनाश हो जाता है। इस प्रकार कर्म से बहुत जन्मांतरों में हुए पापों का विनाश हो जाने पर सांब सदाशिव में ज्ञान पूर्वी का भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तों के भाव के अनुरूप ही शिव जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। उनका प्रसाद प्राप्त हो जाने पर ही कर्म का त्याग होता है, जिसमें फल वासना नहीं होती। यद्यपि भक्त स्वरूपतः कर्म करता रहता है, तदुपरांत कर्म फल के त्याग से जीव का शुभ संबंध शिव धर्म से हो जाता है। वह धर्म भी 2 प्रकार का होता है, एक गुरु की अपेक्षा से रहित तथा दूसरा गुरु की अपेक्षा रखने वाला। उसमें गुरु की अपेक्षा रखने वाला शिव धर्म गुरु की अपेक्षा ना करने वाले से 100 गुना अधिक उत्तम है। जो गुरु की शिक्षा द्वारा शिव धर्म में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही शिव ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान युक्त हो जाने से मनुष्य को इस जगत में दोष दिखाई पड़ने लगता है। तदंतर विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है और वैराग्य से भाव सिद्धि हो जाती है। भाव सिद्धि को प्राप्त हुए व्यक्ति की निष्ठा ध्यान में होती है, कर्म में नहीं। ज्ञान तथा ध्यान से युक्त मनुष्य को योग की प्राप्ति होती है, योग से पराभक्ति प्राप्त होती है। इसके पश्चात भक्ति की महिमा से शिव जी का प्रसाद उपलब्ध होता है। शिव जी के प्रसाद से जीव मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने पर वह शिव जी के समान हो जाता है। इस प्रकार शिव जी के अनुग्रह का जो यह स्वरूप है, वह इसी प्रकार का है, यह कहना संभव नहीं है। मनुष्य की जैसी योग्यता होती है, उसी के अनुरूप उसे शिव जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। कोई गर्भ में निवास करते ही मुक्त हो जाता है, कोई उत्पन्न होते ही, कोई बालक होकर, कोई युवा होकर और कोई वृद्ध होकर मुक्त हो जाता है। कोई पशु पक्षियों की योनि में मुक्त हो जाता है, कोई नरक में और कोई वैकुंठ आदि उत्तम लोक प्राप्त कर पुण्य क्षय हो जाने पर मुक्त हो जाता है।
कोई पुण्य शेष होने पर अपने पद से च्युत होकर संसार में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। कोई संसार रूपी मार्ग में क्रमशः जन्म मरण का चक्र प्राप्त कर धीरे धीरे मुक्त होता है। अतः मनुष्यों की मुक्ति अनेक प्रकार से होती है। ज्ञान और भक्ति के अनुरूप शिव जी की कृपा प्राप्त होने पर मुक्ति होती है। अतः इन्हें प्रसन्न करने के लिए वाणी, मन तथा शरीर के दोषों को त्याग कर स्त्री पुत्रों एवं अग्नियों के सहित आप सभी को शिव जी का ध्यान, उनमें निष्ठा, भक्ति, शिव शरणागति एवं मन से उनका ध्यान करते हुए समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। इस समय आप लोगों ने जो दिव्य सहस्त्र वर्ष वाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान प्रवर्तित किया है, उस यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वायुदेव वहाँ पधारेंगे। वे ही आप लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। इसके पश्चात आप लोग परम सुंदर तथा पुण्यमयी वाराणसीपुरी चले जाना, जहाँ पिनाक पानी भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग वहाँ बड़ा भारी आश्चर्य देखकर मेरे पास आना, तब मैं आप लोगों को मुक्ति का उपाय बताऊंगा, जिससे जन्म जन्मांतर के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली मुक्ति आप लोगों को एक ही जन्म में मिल जाएगी। मैंने इस मनोमय चक्र का निर्माण किया है। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूटकर गिर जाए, वही देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ऐसा कहकर पितामह ने उस सूर्यतुल्य मनोमय चक्र की ओर देखकर और महादेव जी को प्रणाम कर उसे छोड़ दिया। वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी विशीर्ण होने वाली थी। इसके पश्चात वह फेंका गया कांतिमय चक्र स्वादिष्ट एवं विमल जल से युक्त सरोवर वाले किसी वन में एक मनोहर शिलातल पर गिर पड़ा। इसी कारण से वह वन मुनि पूजित नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ, जो अनेक यक्ष, गंधर्व और विद्याधरों से व्याप्त है। समुद्रों से विशिष्ट 18 द्वीपों का उपभोग करने वाले महाराज पुरुरवा प्रारब्ध से प्रेरित होकर उर्वशी के रूप सौंदर्य के वशीभूत हो गए और उन्होंने अज्ञानवश धर्म का अतिक्रमण करके ऋषियों की स्वर्णमयी यज्ञशाला का हरण कर लिया। तब कुपित मुनियों ने अभिमंत्रित होने से व्रज सदृश प्रभाव वाले कुशों से उन्हें विनष्ट कर दिया। जहाँ पर पूर्व काल में वेदज्ञ ग्रहपत्याग्नि के उपासक एवं विश्व की सृष्टि करने वाले महर्षियों ने ब्रह्मदेव के उद्देश्य से यज्ञ का प्रारंभ किया था, जिस यज्ञ में शब्दशास्त्र, अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने अपनी शक्ति, प्रज्ञा तथा क्रिया के माध्यम से शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। जहाँ पर वेद वेदता ब्राह्मण वेदों को ना मानने वाले और स्वच्छंद शास्त्र का निर्माण करने वाले नास्तिकों को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा निरंतर पराजित करते हैं, जहाँ स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से अमृत के समान मधुर निर्मल जल प्रवाहित होता रहता है, वृक्षों पर स्वादिष्ट रसीले फल लगे रहते हैं एवं अनेक जीव जंतु निवास करते रहते हैं। इस प्रकार का वह नैमिषारण्य मुनियों के तप के योग्य है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।